हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल निशा राम ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं ना पूरे 10 दिनों के बाद जो है आज मैं उस जगह बैठी हूँ जहाँ मुझे सुकून तसल्ली मिलती है। और इस मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ को जीने में ना मुझे हिम्मत मिलती है। तो मैं आज बैठी हूँ सिलाई पर, वो भी बहुत दिनों के बाद। और इतने दिन मैं सिलाई पर क्यों नहीं बैठी वो तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि मैं हूँ गांव से और अभी गांव में ना धान की कटाई शुरू हो रही है, हो चुकी है। तो मैं भी वही कर रही थी, अपने खेतों में जो है धान काट रही थी। तो अभी जो है 2 दिनों से बारिश हो रही है, मतलब परसों बारिश हुई थी और कल तो बस हल्का फुल्का हुई थी, लेकिन हुई नहीं थी। बट कल ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जिस वजह से मैंने स्वेटर पहन रखा है। तो आप लोग सोचेंगे कहीं ये सर्दियों की वीडियो तो नहीं है। तो नहीं फ्रेंड्स, ये है कल की वीडियो, यानी कि कल था फ्राइडे, तो आज है सैटरडे। तो ये कल की ही वीडियो है। तो मैं स्वेटर डाल रखी थी क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही थी, बादल बादल थे पूरे और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। बारिश बेसिक बंद थी लेकिन फिर भी ठंड थी। तो इस वजह से फ्रेंड्स, तो मैं ना यही वो जगह है, यही वो स्थान है फ्रेंड्स जहाँ पर मुझे ना सुकून मिलता है। मेहनत बेशक यहाँ पर बैठकर करना पड़ता है, लेकिन जो सुकून मिलता है ना उसकी तो हम बात ही नहीं आपको बता सकते, मतलब बयां नहीं कर सकते अपने मुंह से। वो बहनें समझ सकती हैं बहुत अच्छे से जो यहाँ पर बैठती हैं, और जो ना यहाँ पर बैठने के बाद जब मेहनत करते हैं उसके बाद जब हाथों में पैसे आते हैं ना, तो वो खुशी क्या होती है ना, मतलब मस्त है ना, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो मैं भी बहुत ही खुश होती हूँ जब भी मैं अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर काम करती हूँ। जैसे ना किसी डूबते हुए को ना तिनके का सहारा मिल जाता है ना उसकी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही मेरी इस जो है घुटन वाली लाइफ को, मतलब इस लाइफ को जो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी काफ़ी पहले, इस लाइफ को ना इस सिलाई के हुनर का सहारा मिला लाइफ आगे जीने के लिए। तो मुझे हिम्मत मिली फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, ये वही जगह है जहाँ पर मुझे हौसला, हिम्मत, जो सब कुछ मिलता है और पैसा भी मिलता है, जिसकी वजह से मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करती हूँ, बच्चों की भी, घर की भी। और आप लोग देखते ही रहते हैं मैं जो जो भी करती हूँ ना आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ आए दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज मैं ना ये कुर्ती सिल रही हूँ, स्कूल की है, ड्रेस है वाइट कलर की। इसकी कटिंग मैंने पता नहीं 2-3-4 दिन पहले ही की थी, मैंने बताया दिखाया था आप लोगों को, बट मैं सिल नहीं पाई थी खेतों के काम की वजह से। तो उसको मैं आप भी सिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो कुर्ती होती है ना स्कूल ड्रेस की, फुल कॉलर होता है, इसमें जो प्लेकेट लगा हुआ होता है। तो इस तरह की कुर्तियों का जो है रेट, वो आप लोगों के यहाँ कितना है सिलाई का। तो मेरे यहाँ तो जो है, जैसे सलवार भी सिलो और ये ड्रेस पूरा ऊपर नीचे दोनों सिलो ना, तो 200 रुपये हैं। अगर सिर्फ हाफ सिलो तो 100 रुपये ही हैं। लेकिन ये वाली जो कुर्ती थी ना हमारे पड़ोस की बिटिया की थी, तो उन्होंने मेरे से रेट नहीं पूछा था, तो वैसे ही दे दिया था सिलने के लिए। तो फिर उन्होंने जब मैं सिल दी तो उन्होंने मुझसे पूछा रेट कितना है। जब मैंने उनको 100 बताया तो उन्होंने कहा कि मतलब 100 रुपये तो दोनों सलवार कुर्ती के दोनों 100 रुपये सिलाई है। मैंने कहा नहीं, कहीं भी नहीं है 100 रुपये, सिंपल के ही 150 रुपये लेती हूँ, ये कॉलर वगैरह इसमें लगे हैं इसलिए 200 रुपये लेती हूँ इसके। तो बोली नहीं इतना नहीं है। तो मैं कहा चलो ठीक है कोई ना, मैं जितना सिंपल का लेती हूँ सबसे ना, तुम उतना ही दे देना, 75 रुपये ही दे देना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कुर्ती ही सिलवाई थी। तो बोली चलो ठीक है दे देंगे फिर 75 रुपये। तो इसलिए इस कुर्ती के मुझे ना 75 रुपये मिले थे। और साथ में ही एक मतलब और बिटिया का था, वो मतलब उन्होंने ख़रीदा था तो अल्टर के लिए दिया था मुझे। कुर्ती थी वो भी शॉर्ट वाली, तो उसकी फिटिंग की थी मैंने, बस सिलाई करी थी ऐसे साइडों में, और मतलब कुछ बनाया नहीं था। चौक वगैरह जब बना के करते हैं ना अच्छे से तो उसके तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन सिर्फ हमको सिलाई मारनी थी उस पर फिटिंग के बराबर, तो हमने सिर्फ 10 रुपये उनसे भी लिया था।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो सिंपल के 150 रुपये हैं सूट सलवार अगर दोनों सिलेंगे तो। और ये जो कॉलर वगैरह लगा दो प्लेकेट बनाने वाला ये मतलब स्कूल ड्रेस तो इसके 200 रुपये हैं। तो आप लोगों के यहाँ बताइए कितना है, क्या हमारे यहाँ रेट कम है या फिर ठीक है। तो कमेंट्स में हमारी बहनें जो है ना वो ज़रूर बताएंगी, क्योंकि वो भी सिलाई करती हैं तो उनको भी तो पता होगा ना रेट क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई बात नहीं, घर बैठकर अगर हम 100 नहीं 75 ही लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको किसी से कम भी ले लेंगे उसका मतलब कुछ नहीं है। तो हम देख कर लेते हैं ना, किसी से कम किसी से बराबर, ऐसा तो चलता ही रहता है बिजनेस में, कोई भी हो कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा तो होता ही रहता है सभी के साथ। तो फ्रेंड्स वही मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने में ना मुझे खुशी भी मिलती है और इसकी नीड भी है मुझे फ्रेंड्स। तो आप लोग देखते ही रहते हैं, कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनको बिल्कुल भी काम करने की नीड नहीं होती है और कुछ बहनें ऐसे हैं जो मतलब उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है काम करने की, जैसे कि मुझे। लेकिन एक बात ये भी सच है कि नीड ना भी रहे ना, लेकिन फिर भी हम औरतों को ना, हम महिलाओं को ना कुछ काम तो करना ही चाहिए। इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि काम करेंगे ना तो उसमें आपकी अलग ही वैल्यू मतलब अलग ही रिस्पेक्ट और पहचान बनती है। तो इसलिए ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पैसे कमाने की या काम करने की नीड नहीं है, मैं क्यों करूं। तो ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि हमारा हर टाइम एक ही जैसा रहता है, कभी ना कभी टाइम बदलता ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता ही रहता है। तो इसलिए हमें ना इतना अपने आप को काबिल ज़रूर बना के रखना चाहिए कि कल को किसी के सामने ना रोना गिड़गिड़ाना ना पड़े, वो भी अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं ना अभी इसी अपनी सिलाई के भरोसे, अगर मेरी यही सिलाई ना होती ना तो मैं बिल्कुल टूट जाती, मुझे हिम्मत ही ना, तो कोई हिम्मत देने वाला है ना ही मुझे हिम्मत मिलती है कहीं से भी। लेकिन इस सिलाई की ये छोटी सी सिलाई मशीन है ना, ये बहुत लोगों के लिए कुछ नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी है ये। इसे देखती हूँ ना तो मुझे पता नहीं कितनी हिम्मत मिलती है, सच बताऊँ तो हर काम करने के लिए मुझे हिम्मत मिलती है यहाँ से कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना हौसला मिलता है मुझे इस सिलाई मशीन को देखकर, जब मैं इस पे काम करती हूँ ना तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे ऐसे लगता है ना मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी वो हर चीज़ हासिल कर सकती हूँ यहाँ बैठकर, मतलब कि कुछ भी मैं कर सकती हूँ, ऐसी फीलिंग आती है मुझे यहाँ पर। और जब तक मैं इस मशीन पे नहीं बैठती हूँ ना मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी लाइफ ही बर्बाद कर रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। इतने दिनों में खेतों में काम कर रही थी ना, तब मेरे पास पैसे भी नहीं आ रहे थे और दुकान भी बंद रहती थी ज़्यादातर, और ये सिलाई तो बंद ही थी, तो मेरे को बहुत टेंशन होती थी। तब मैं ऐसे मुझे फीलिंग होती थी, मान लो काश 1 महीने अगर ये मैं ना करूं तो मेरा जो मोटिवेशन है ना वो बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाएगा। सच में मैं बिल्कुल भी टूट जाऊंगी अगर मुझे 1 महीने इस पे काम करने को ना मिले तो, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, ना खुद के लिए ना बच्चों के लिए और ना ही किसी और ज़रूरत के लिए। तो कितना बुरा लगता है ऐसे दिनों को जब हम सोचते हैं कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे बैठे रहते हैं खाली। मुझे तो भाई बहुत डर लगता है ऐसे टाइम को सोचकर, जबकि मैं खाली बैठी हूँ। ऐसा सोचती हूँ ना तो मैं डर ही जाती हूँ, सोचती हूँ बेशक मुझे मेहनत थोड़ी पड़ जाए लेकिन मैं ना हमेशा काम करती रहूँ, मेरे पास हमेशा काम रहे और मैं उसको करती रहूँ, जिसकी वजह से ना मेरे को हिम्मत भी मिलती रहे और लाइफ जीने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग ना हमारी ये कुर्ती रेडी होने ही वाली है, तो इसके मुझे मिलेंगे 75 रुपीज़, ठीक है। तो कोई ना, कभी कम कभी ज़्यादा चलता ही रहता है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी ब्लॉग लंबा हो चुका है और मैं लंबा ब्लॉग नहीं डालती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।